हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुच्ची आपको आज भिडियो को। तो फ्रेंड देखी नियंतु आम बीड प्रिपरेशन करुचु 2023 मसीहा बीड आर्ट्स रे हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स ऊपर जो क्वेश्चन आसाला तार ए कम्प्लीटली एनालिसिस करूँ। आपने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो को लास्ट पर्यंत देखु। आउ एनालिसिस वीडियो आज क्लास नंबर 6 वीडियो और पूर्व क्लास जब देखना तेज आपने प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ और जानी रखु आमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल करे। तो आपने यहाँ निश्चय देखूँ सहित इग्नू वीडियो भी ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन अच्छी या आपने देखिपारती। तो चलते क्यों सब क्वेश्चन आसाला और तार कम्प्लीटली एनालिसिस करनवा। आउ ये पीडीएफ डाउनलोड मारने चाहते तेज टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु। तो फ्रेंड्स चलतु कौन क्वेश्चन आसाला जानवा आपटा को मुझे बहुत इजी वे आपने वीडियो लास्ट पर्यंत देखु। आउ पर क्वेश्चन विचार कमेंट करूँ या फिर चेक कर आपंकर कतोटी क्वेश्चन उत्तर ठीक रोचे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 बाय व्हिच ट्रीटी। ठीक है, बाय व्हिच ट्रीटी ब्रिटिश एक्वायर्स दीवान राइट्स ऑफ बेंगाल बिहार एंड ओडिशा। यानी कि क्यों चुक्ति अनुसार ब्रिटिश माने दीवान राइट को एक्वायर करने माने जहाँद्वारा से माने बेंगाल बिहार और ओडिशा रे माने कर आदाय करें से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सही पावरटा दिया राजा मैंने देते। तो कौ ट्रीटी द्वारा होता ऑप्शन देखु। आपने वीडियो पोज करके यार उत्तर कमेंट करेंगे या फिर आपने यार आंसर को काउंटिंग करेंगे केतटा उत्तर ठीक रोचे आपंकर। ठीक है, तो यार उत्तर कमेंट कले ये चलो सठिक उत्तर जानवा कौन यार ठीक उत्तर रोचे। जोटा सठिक उत्तर रोचे ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जोटा केवे होता 1765 मसीह केवे होता 1765। ठीक है, गिव द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवान राइट्स ऑफ बेंगाल बिहार और ओडिशा। माने यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देला राइट देला जहाँद्वारा से कौन करें बेंगाल बिहार और ओडिशा रे कर आदाय करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन माने फाइनेंशियल इश्यू रे तांकर हाथ रहिबो फाइनेंशियल कंट्रोल कंपनी को आसीला। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वाज द फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू बी annexed टू द ब्रिटिश एम्पायर अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये जो क्राइटेरिया से मैंने आनते रूल्स यही रूल अनुसार इंग्रेज माने कौ राज्य को यानी कि क्यों राजा के स्टेट को से एक्वायर करते माने राज्य शासन स्टेट को राज्य को। तो आप देखो ऑप्शन देखो यार उत्तर कमेंट करूँ। तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन जोटा कि जदि जो राजा निजर पुत्र ना से पुष्यपुत्र को रखिंट तेरे से पुष्यपुत्र को से राज्यर राजा ग्रहण कर राजा जो संपत्ति राज्य क्या हाथ को पड़ेगा इंग्रेज मान हाथ को पड़ेगा। तो यही रूल अनुसार से प्रथम सतारा जगह को एक्वायर करते यानी कि सतारा वाज फर्स्ट प्रिंसली स्टेट annexed अंडर लॉर्ड डेलहाउसी। यहाँ किए बार करते लॉर्ड डेलहाउसी यहाँ बार करते डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अनुसार। ठीक है, जहाँद्वारा यहाँ से एक्वायर कर देते केवे 1848 मसीह केवे 1841 मसीह सतारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन where did Swami Vivekananda deliver his famous speech at the Parliament of Religion। यानी कि आम जो धर्म सम्मेलन होता क्योंटा विवेकानंद तांकर जो फेमस भाषण देते फेमस स्पीच प्रसिद्ध स्पीच से देते धर्म उपरे। तो आप ऑप्शन देखु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर बी रोची यानी कि चिकागो। यानी कि स्वामी विवेकानंद गेव हिज हिस्ट्री
speech at the Parliament of Religions in Chicago in 1893 1893 ମସିହାରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ଚିକାଗୋ ଠାରେ ସେ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ତାରି ଉପରେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏଣିକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ କଲଚରକୁ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ବି ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ଦେଶରେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ କନେକ୍ଟ କରିପାରିଥିଲେ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ଯିବା who is credited with the passing of Hindu Widow Remarriage Act 1856 ମାନେ କାହାକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଦିଆଯାଏ ଯେ କି ହିନ୍ଦୁ ୱିଡୋ ରିମାରେଜ ଆକ୍ଟ ବିଧବା ବିବାହ ପ୍ରଥାକୁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଥିଲେ ଏଣିକି ସେ ଲକୁ ସେ ପାରିତ ହେବାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଛି ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिब ऑप्शन नंबर डी देखिनियंतु ईश्वर चंद्र विद्यासागर जे कि ये जो लॉ को पारित करिवारे यही जो एक्ट को पारित करिवारे बहुत हेल्पफुल करथिले यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट पास्ड इन 1856 जोटा कि 1856 मसीह ये एक्ट पास होता आ एक्ट को पास कर भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हु डिड एस्टैब्लिश सत्यशोधक समाज को किए एस्टैब्लिश करिसेंती ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्योति गोविंदराव फुले किए रहे ज्योति गोविंदराव फुले जे कि सत्यशोधक समाज को एस्टाब्लिश करते प्रतिष्ठा करते यानी कि ज्योतिराव फुले तो ज्योतिराव फुले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873 टू फाइट सोशल इनइक्वालिटी माने सोशल इनइक्वालिटी को नहीं से फाइट करते आंदोलन जारी करते किए ज्योति गोविंदराव फुले ठीक है। तो कौ समाज से प्रतिष्ठा करते सत्यशोधक समाज जोटा कि 1873 मसीह होता यह सोशल सामाजिक असमता उपर यार आंदोलन रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अपन निज को चेक करनी केतोटी प्रश्नर उत्तर आप ठीक दौरान और लास्ट को कमेंट निश्चय करूँ कि केतोटा आपंकर ठीक रहा ठीक है। तो व्हाई डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द रिजोल्यूशंस ऑन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एट इट्स एनुअल सेशन रे माने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ आईएनसी जो रिजोल्यूशन पास करला से रिजोल्यूशन को से केबे अडॉप्ट यानी कि ग्रहण करथिला ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी केबे नुहे सॉरी कोठारे से ए रिजोल्यूशन को से ग्रहण करथिला तांगा जो एनुअल सेशन बसेनी से केउठारे एनुअल सेशन बसिथिला जा द्वारा आईएनसी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो रिजोल्यूशन को से ग्रहण करथिला। तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागपुर ठारे देखिन तो आईएनसी अडॉप्ट्स द रिजोल्यूशंस फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन इट्स 1920 सेशंस एट नागपुर कोठी एट नागपुर ठारे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच गांधीयन मूवमेंट डिड अरुणा अशरफ अली प्ले ए वेरी प्रोमिनेंट रोल इन व्हिच गांधीयन मूवमेंट क्यों गांधीयन मूवमेंट रे अरुणा अशरफ अली प्ले करते ए वेरी प्रोमिनेंट रोल। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ यानी कि गांधीयन मूवमेंट गांधी जी समय जो से आंदोलन करते मैं अरुण असिफ अली से कौ आंदोलन रे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते। तो आप ऑप्शन देखु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ।
उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर डी जोटा रहा क्वाइट इंडिया मूवमेंट। कौन रहा क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी कि अरुण आसफ अली वाज ए की लीडर इन द क्वाइट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 1942 मसीह क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो होता भारत छाड़ आंदोलन से जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते की लीडर बनते किए अरुण आसफ अली किए थे अरुण आसफ अली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एम्पायर ऑफ फ्रांस सेड आफ्टर मी द दिलक आफ्टर मी द दिलक माने से कहवा चाहते मुझे शासन करूना मो शासन पर सबू समस्या मो राज्य को पलि आसो कौन कहले मो शासन पर सब समस्या पलि मो पर सब समस्या ही आम राज्य फेस कर तो कौ फ्रांस एम्पायर या स्टेटमेंट देते अब वन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर बी रोची यानी कि लुइस एक्सपी किए रहे लुइस एक्सपी यानी कि लुइस 15 यानी कि लुइस एक्सपी इज एक्टिवेटेड विथ द फेज अफ्रेट्स मोई ले डिलग तार अर्थ हो चाओस वुड फॉलो आफ्टर द आफ्टर द माने तांको शासन पर समस्या आसीज राज्य को है। नेक्स्ट तो व्हिच कंट्री डिड विड्रॉल फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द वॉर वाज स्टिल गोइंग यानी कि प्रथम विश्व युद्ध चली क्यों कंट्री से युद्ध निजक प्रत्याहार कर युद्ध बाहरी ओहरी जाते प्रथम ओहरी जाते बाकी कंट्री धीरे धीरे ओहरी थे और प्रथम कौ कंट्री ओहरी थे ऑप्शन देखु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूसिया यानी कि रूसिया एग्जिस्टेड वर्ल्ड वॉर इन 1917 फॉलोइंग द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को से फॉलो करके कौन कले वर्ल्ड वॉर से बाहर जाते कि बाहर जाते को कंट्री जोटा थे रूसिया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन The attack on which country by German led to the starting of the Second World War? The attack on which country led by German to starting the Second World War? माने जर्मन प्रथम क्यों कंट्री ऊपर अटैक करिवो जहाँद्वारा सेकेंड वर्ल्ड वार यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हम द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हम कौ देश उपर अटैक पर जर्मन ही अटैक कर तो हिटलर ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट करने चेष्टा करंतु जहाँद्वारा यह दीर्घस्थायी आपन मन रही तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पोलैंड रोज कौ देश को पोलैंड को यानी कि वर्ल्ड वार 2 बिगान इन 1939 केबे बिगान आरंभ है 1939 मसीह है व्हेन जर्मन इन्वेडेड पोलैंड जर्मन जो पोलैंड उपर आक्रमण करता क्या पोलैंड उपर। ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी हु फ्रॉम द बिलो was not a member of the cabinet missions constituted for the purpose of formation of constituent assembly आमर constituent assembly को तैयारी करने जो कैबिनेट मिशन टी बसला से मिशन में क्यों व्यक्ति मान भर मेंबर थिले मेंबर नथिले ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु किए एमान भर जे कि हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनिया पे जो कैबिनेट मिशन बनतला सेतरे से मेंबर थिले ना ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड वावेल लेकिन लॉर्ड वावेल वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन ही वाज देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया माने से वाइसरॉय थिले किंतु ये कैबिनेट मिशन मेंबर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखी नियंतु which one is the correct expressions of the structure recommended by the preamble माने आम जो प्रिएम्बल अच्छी प्रिएम्बल सीरियली सब एक्सप्रेशन सब दि जाए केउंटी क्यों प्रकार एक्सप्रेशन टी करेक्ट वे तो अच्छी माने गोटे पर एमती सीरियल अच्छी आप मैंने ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करूँ तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रप्शन नंबर डी यानी कि प्रथम सॉवरेन तब सोशलिस्ट देन सेक्युलर देन डेमोक्रेटिक देन रिपब्लिक SSSDR माने सुसु से डीआर प्रथम आम एमती रखिबार सुसु से डीआर से डीआर शुभ सब सब सुशी सेकु डेमो अरे तो सुसु से दियार सु खाली सबरेन मन के देबे तापर सबरेन सोशलिस्ट के मन रे जीवो प्रथमटा तापर से सेकुलर आ जीवो ठीक है एमिति करी आप माने मन रखि पारे यानी कि द करेक्ट फ्रेज फॉर द प्रेम्बल इज सबरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक यानी सुसु से दियार यानी कि सबरेन ऐसे सोशलिस्ट से सेकुलर डेमोक्रेटिक आर रिपब्लिक एमती आप मन रखिपारे नेक्स्ट द सेवेंथ शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ आम जो कॉन्स्टिट्यूशन जो सेवेंथ शेड्यूल अच्छी ता क्या सहित डील करुँची ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ सेवेंथ शेड्यूल क्या सहित डील कर तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स माने यूनियन और स्टेट भीतर पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता केमिति पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता देखिए सेवेन शेड्यूल्स कंटेन्स यूनियन स्टेट एंड कनकरेंट लिस्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर आम जो लेजिस्लेटिव पावर तीन भाग विभक्त कराई गोटे यूनियन आउ स्टेट आउ कनकरेंट ये तीन लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट यही अनुसार से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता जोटा सेवेंथ शेड्यूल रही ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which one is not a silent features of the constitution of India यानी कि भारत संविधान कौटी एक साइलेंट फीचर वैशिष्ट्य नुह ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस यानी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज ए ब्लेंड रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी माने आमर रिजिडिटी रोची ता सहित फ्लेक्सिबिलिटी भी रोची यानी रिजिडिटी माने किछि को आम चेंज करहबा ना ता सहित फ्लेक्सिबिलिटी रोची जहाँद्वारा चेंजेस मध्य अणा जापर जदि आम से पार्लियामेंट्री सपोर्ट तापर बहुत स्टेप एमती रखा जाउछि किंतु स्टेपटा को इजिली रखा जाओ ना जहाँद्वारा साधारण वे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करहब सेमती किसी रखा जाओ ना आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एमती बनाई जहाँकि बहुत रिजिडिटी आउ फ्लेक्सिबिलिटी को लेकिन यह आधारित ठीक है नेक्स्ट हु प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट और जॉइंट सेशन बनवाई किए यार अध्यक्षता करती क्या अध्यक्षता ही पार्लियामेंट जॉइंट सेशन बसी थाए जॉइंट सेशन माने लोकसभा और राज्यसभा भितर जॉइंट सेशन जो होता है ताको किए अध्यक्षता करते तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्पीकर्स ऑफ लोकसभा यानी कि द स्पीकर्स ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट किए करती स्पीकर्स ऑफ लोकसभा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन which state below has no second chambers legislative council which state below has no second chamber legislative council यानी कि आमर माने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अच्छी गोटे और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद
प्रत्येक स्टेट रे विधानसभा अच्छी ता सहित किसी स्टेट रे विधान परिषद मध्य अच्छी। तो एम क्यों स्टेट रे विधान परिषद हैज नो सेकेंड चैम्बर यानी कि विधान परिषद नहीं यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं। अब ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश नहीं यानी कि मध्य प्रदेश हैज यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। मध्य प्रदेश कौन यूनिकैमरल लेजिस्लेचर एंड डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एटी केवल विधानसभा अच्छी यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी। तो को स्टेट मानकर आमर बोथ रोचे यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल रोचे आउ लेजिस्लेटिव असेंबली रोचे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रोचे। जोटा रहा 6टी स्टेट तो केमिति गोटे रहा बिहार तापर आंध्र प्रदेश गोटे रहा कर्नाटक तापर महाराष्ट्र तापर रहा हूँ तेलंगाना तापर रहा कौन उत्तर प्रदेश। ठीक है तो ये 6टी स्टेट रे हमर दुईटा उभय रोचु माने बाई कैमरल रोचे लेजिस्लेटर आउ जोटा कि उत्तर एटी रोचे मध्य प्रदेश जोटा कि यार भीतर आसुना। तो ये 6टा को आप मैंने याद करें। नेक्स्ट हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ हाईकोर्ट। हाईकोर्ट जज को क्या अपॉइंट करती। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती यानी कि हाईकोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। यानी कि आम जो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तांको कांटेक्ट करती ता सहित से स्टेट रो गवर्नर को कांटेक्ट करती। ये दी जन कंसल्ट रे ही से कौन करती जो आमर हाईकोर्ट जज ताको अपॉइंट करते किए करते प्रेसिडेंट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 रो इम्पोर्टेंट गुरुत्वपूर्ण कौन ये सब ऑप्शन अच्छी। ऑप्शन देखिए आप मैंने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर सी यानी कि द प्रेसिडेंट्स पावर टू सीक ओपिनियंस ऑफ द अपेक्स कोर्ट ऑन मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंट। यानी कि इम्पोर्टेंट मैटर रे प्रेसिडेंट कौन करें कोर्ट माने कोर्ट को कंसल्टेंट करें आमर चीफ जस्टिस कंसल्टेंट नहीं पारे यानी कि सुप्रीम कोर्ट कंसल्टेंट नहीं पारे जिते से लीगल मैटर किसी गुरुत्वपूर्ण ओपिनियन दौरान। तो आर्टिकल 143 एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट रो कंसल्टेंट नहीं से नहीं पारे लीगल मैटर जब किसी ओपिनियन दौरान। तो यार सुविधा रखाई कौ आर्टिकल आर्टिकल 143 कौटा आर्टिकल 143। नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज स्पेल्ड आउट इन द जजमेंट ऑफ माने डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर जोटा स्पेल्ड आउट इन द जजमेंट ऑफ को प्रकार जजमेंट ओके क्यों जजमेंट आधार रे आमर डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि आमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर रहा ताकू बनाई कौ जजमेंट आधार रे तापरे कराइले हो आम आप मैंने उत्तर कमेंट करतु तापर आम या डिटेली बुझा कौन अच्छे आप कहतु क्यों जजमेंट आधार रे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन होता। तो ऑप्शन देखिले ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि केशवानंद भारती। देखिए डॉक्ट्रिन वाज लेड डाउन द केशवानंद भारती केसेस इन 1973 लिमिटेड द पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जजमेंट द्वारा आम कौन कौ क्राइटेरिया सेट कले आ जो पार्लियामेंट जो सब आर्टिकल अच्छी ताकू जमी बारंबार संशोधन न करा जाए यानी कि पार्लियामेंट को एत पावर मिललानी जे से डायरेक्ट ही संशोधन करदे
ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କରୁଥିଲେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ଏଠି ରୋକ ଲଗେଇଲେ यानी ଲିମିଟେସନ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏହା କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଏଇ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆଉ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆମର ରିଜିଡିଟି ବି ରଖାହେଲା, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବି ରଖାହେଲା। यानी बहुत जदि अति आवश्यक रहा तेबे बहुत कन्स्टिट्यूशन माने मीटिंग हैला परे जॉइंट सेशन हैला परे जाकि ताको चेंज करा जाई परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए by which amendment of the constitution the rights to property was removed from the list of fundamental rights। fundamental right list रू right to property या को हटे दिया क्या राइट टू प्रोपर्टी को या हटे दिया आमर यह मौलिक अधिकार नुह। तो कौ आमेंडमेंट द्वारा यह होता ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। तो उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 44th आमेंडमेंट यानी कि 44तम आमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1978 मसीह होता जोटा कि रिमूव कर देता राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये आमर फंडामेंटल राइट्स नुह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ मॉस्को व्हिच इज लोकेटेड 3 hours ahead of ग्रीनिच माने ग्रीनिच टू 3 hour ahead कौन पूर्व को अच्छी तबे ये मॉस्को तार लॉन्गिट्यूड कौन रहिबो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। तो जदि हिंट्स देमी हिंट्स देखि नंतु गुट्टा वार्चे 15 डिग्री तने केते डिग्री आसीबो और हेड माने ईस्ट बैक माने वेस्ट। तो माने उत्तर कमेंट करे परिबे जोटे सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 45 डिग्री यानी कि 15 यानी ईच आवर रिप्रेजेंट 15 डिग्रीज of longitude hence 3 hour ahead greenwich is approximately 45 डिग्री हेड माने ईस्ट को रहबो यानी 45 डिग्री ईस्ट रहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन which mountain pass does join सिक्किम with चाइना माने क्यों माउंटेन पास सिक्किम को चाइना सहित जॉइन करुछि। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाथुला पास। कौन रहिला नाथुला पास यानी कि नाथुला पास इज ए की माउंटेन पास ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर कनेक्टिंग सिक्किम विथ तिब्बत चाइना। यह कौन कर सिक्किम को तिब्बत चाइना सहित जोड़ुची आ कौटा कौ पास द्वारा यह संभव हो पार जोटा कहले नाथुला पास। कौटा नाथुला पास यह इंडो चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करुचे। ओके, नेक्स्ट द पार्ट्स ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलेज एंड द काली रिवर्स इज नोन एज माने हिमालय पार्ट्स जोटा कि कौ जगह अच्छी सतलेज एंड काली रिवर पाखर अच्छी मध्य अच्छी। तो कौ पार्ट्स रे आप मैंने ऑप्शन देखंतु यार उत्तर कमेंट करंतु। सतलेज एंड काली रिवर ये किए आप मन रखिपारे जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर सी यानी कि द कोमान हिमालयस यानी कि द स्ट्रेच बिटवीन द सतलेज एंड द काली रिवर्स इज नोन एज द कोमान हिमालयस मेल इन उत्तराखंड कौट अच्छी यह उत्तराखंड अच्छी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर डेसिडस फॉरेस्ट कवर माने कौ स्टेट रो मैक्सिमम एरिया अच्छी माने मैक्सिमम डेसिडस फॉरेस्ट अच्छी कौ स्टेट रे। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर ए यानी कि मध्य प्रदेश रोची यानी मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ डेसिडस फॉरेस्ट इन इंडिया। कौन है लार्जेस्ट एरिया इन द डेसिडस फॉरेस्ट अधिक अच्छी। नेक्स्ट
Why does the climate of Amritsar and Shimla vary even if the both are located almost the same latitude? ମାନେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସେମ୍ ଲାଟିଟ୍ୟୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଜଳବାୟୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ତ ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ए रही यानी कि डिफरेंस इन देयर आल्टीट्यूड, माने सेमानकर आल्टीट्यूड डिफरेंस हेतु यह होता है। यानी कि शिमला इज एट ए हायर आल्टीट्यूड व्हिच रिजल्ट्स इन द कूलर क्लाइमेट कंपेयर टू अमृतसर, माने अमृतसर को कंपेयर यदि करबा से अनुसार शिमलार क्लाइमेट माने से जगह से कौट अच्छे हाएस्ट आल्टीट्यूड, माने पर्वतर उच्च शिखर थिबा बेले एटा तले अच्छी, ठीक है। से अनुसार अमृतसर तले अच्छी सेटा ऊपर अच्छी, से कौन होता है जलवायु रे क्लाइमेट चेंजेस आसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, क्वेश्चन नंबर 51। द सॉइल फॉर्म्ड बाय विंड डस्ट इन एंड अराउंड हॉट डेजर्ट इज नोन एज, माने हॉट डेजर्ट मानक मरुभूमि रेगिस्तान मानक कौन होता है गरम पवन बही थाए, गरम पवन भी धूली गुड़ाक उड़ी जाता है, उड़ी जाए एमती गोटे आकार स्टोर हो पड़ी था धूली सहित किसी भी उर्वर मटेरियल भी उड़ी जाता है, जैकि जो जगार स्टोर होता है पड़ी जो मूर्तिका गठन करता है से मूर्तिका को आम टेक्निकाली कौन कहे। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर डी रोची, यानी कि लसेस रोची। लसेस यानी कि लसेस इज ए फाइन सील्ड साइज सेडिमेंट फॉर्म्ड बाय विंड इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन। यह कौन होता है पवन द्वारा ही तैयारी होता है मूर्तिका, ओके। आउ यह डेजर्ट आउ सेमी डेजर्ट एरिया रे यह देखाई थाए, माने मरु अंचल आ जोटा कि अर्धमरु अंचल रे यह देखाई थाए, अर्ध मरु अंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ जिप्सम। जिप्सम रो मेन इम्पोर्टेंट यूज कौन, मुख्य कौन व्यवहार होची। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी कि जिप्सम इज यूज्ड टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड स्कल्पचर, माने कंस्ट्रक्शन या मेनली व्यवहार होता है स्कल्पचर रे। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो माने जदि हाड़ भांगी थे तापर जो प्लास्टर सर्जरी माने प्लास्टर जो कवरिंग कराई थाए से कौन व्यवहार होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कराई थाए, से जिप्सम व्यवहार होता है। जो जो गोटे पिलार गोड़ भांगी जाऊँगी कि हाथ भांगी जाऊँगी तार जो ऊपर बैंडेज कर जो गोटे ह्वाइट इनग्रेडिएंट दिया जाए जोटा कि सेटा हार्ड कर रखी थाए से जिप्सम व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर एलिफेंट, माने हाथी पाई एमाने होते क्यों नेशनल पार्क टी जातीय उद्यान टी फेमस अच्छी, हाँ प्रसिद्ध। ऑप्शन देखंतु, ऑप्शन देखी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहिबो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरियार रोची। यानी कि पेरियार नेशनल पार्क इन केरल इज रिनोन्ड फॉर इट्स वाइल्ड एलिफेंट। पेरियार नेशनल पार्क जोटा कौट अच्छे केरल अच्छी इज रिनोन्ड फॉर इट्स वाइल्ड एलिफेंट, ठीक है, ये से जनाशुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ आफ्टर टेक्सटाइल्स व्हिच इज इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। आफ्टर टेक्सटाइल्स व्हिच इंडियाज मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। इंडिया रे जीडीपी कंट्रीब्यूट करुँची कौ टेक्सटाइल मटेरियल, इंडिया रे इकोनॉमी को बजाय रखिबारे कौ टेक्सटाइल मटेरियल गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाउची। अपन ऑप्शन देखते, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रोची, यानी कि आयरन एंड स्टील। आम जो आयरन एंड स्टील माइंस जो बाहर कौन कर मेजर इंडस्ट्री रोची इंडिया आयरन एंड स्टील्स।
and contributing significantly GDP after textile and textile ପରେ ଯଦି କୁହାହବ ଆଫ୍ଟର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପରେ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଟାକି ଜିଡିପିକୁ କନଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, ଯେଉଁଟା ଥିଲା କ'ଣ ଆମର ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍। ଠିକ୍ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो which program has been launched by NABARD to promote natural farming? natural farming को जब प्रमोट करवा किए प्रमोट करवा NABARD, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାम ସେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଏଣିକି ଜିଭା ରହୁଛି। ଏଣିକି ନାବାର୍ଡ଼ ଲଞ୍ଚ ଦ ଜିଭା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟୁ ସପୋର୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ଥ୍ରୋ କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍। କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା, ଜିଭା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲା, ତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସେ ଦେଇଥିଲା କିଏ? ନାବାର୍ଡ଼। ନେକ୍ସଟ, which of the following is a biodiversity hotspot in India? ଇଣ୍ଡିଆର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହଟସ୍ପଟ୍ କେଉଁଠି ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏଣିକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ରହୁଛି। ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ହେଉଛି ଆମର ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହଟସ୍ପଟ୍, ଏଣିକି ବହୁତ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଏଣିକି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ଆର୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହଟସ୍ପଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ରିଚ୍ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୋନା। ଏଣିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आता है। ठीक है। रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता प्राप्त, मान्यता प्राप्त कौन लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द मोस्ट लिटरेट ट्राइब इन इंडिया फॉर 2011 सेंसस। 2011 सेंसस अनुसार जनगणना अनुसार सब मोस्ट लिटरेट ट्राइब कौटा, सब शिक्षित ट्राइब कौटा माने आदिवासी संप्रदाय कौटा? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सौरा रोजी। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द सौरा ट्राइब हैज वन द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द इंडियन ट्राइब। इंडियन ट्राइब जिते अच्छा सब लिटरेट यानी कि शिक्षित आदिवासी समाज कौटा रहा, जोटा रहा सौरा, कौटा रहा सौरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एब्सोल्यूट प्रोपर्टी मीन्स? एब्सोल्यूट पोवर्टी लाइन। ओके, एब्सोल्यूट पोवर्टी अर्थ कौन? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोवर्टी इन टर्म्स ऑफ बेसिक मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट। यानी कि एब्सोल्यूट पोवर्टी रेफर्स टू द कंडीशंस वेयर पर्सन कांट मीट मिनिमम लेवल्स ऑफ सस्टेनेंस। यानी जड़े व्यक्ति बचापी तार मिनिमम आवश्यक खाद्य आवश्यक, गृह आवश्यक, शिक्षा आवश्यक। तो यही बेसिक नीड यदि तार पूरण होनी तेज से कौ लाइन अच्छा एब्सोल्यूट पोवर्टी। कौ लाइन से कौ प्रकार गरीब सीमा अच्छा एब्सोल्यूट पोवर्टी लाइन से अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट एट व्हिच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इज नोन एज। माने रेट एट व्हिच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया जो रिजर्व बैंक कौन करे लैंड मनी दिए क्या कमर्शियल बैंक मान को मनी दिए माने ऋण दिए। तो कौ रेट अनुसार से रेट को आम टेक्निकाली कौन कहुच्छी? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेपो रेट रोचे। यानी रेपो रेट कौन? तो रेट एट व्हिच आरबीआई लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अनुसार से फॉलो कर क्राइटेरिया अनुसार से रेपो रेट अनुसार से मनी उधार दे दे कमर्शियल बैंक मान को किए आरबीआई, जहाँ को टेक्निकाली रेपो रेट कहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ग्राफ रिफ्लेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन ए कंट्रीज पर कैपिटा इनकम
and its inequality of income distributions ମାନେ countries per capita income and its inequality of the income distribution ଏ ଦୁଇଟା ରିଲେସନସିପ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରିବା କେଉଁ ଗ୍ରାଫ ତାକୁ କେଉଁ ଗ୍ରାଫିକାଲ କର୍ଭ ତା ଶୋ ଅପ୍ କରୁଛି। ଅପସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଦେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେଉଁଟା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି यानी कोऑर्डिनेट्स कर्व। कौन रहा कोऑर्डिनेट्स कर्व? तो कोऑर्डिनेट कर्व shows that as an economy develops income inequalities first increases and then decreases। इनकम इनइक्वालिटी कौन प्रथम इनक्रीज फिर डिक्रीज। ये जो कर्व रहा माने आप गोटे बिजनेस कला ठीक है हाँ गोटे हाँ जेकोसी बिजनेस कले जमी आप साइकेल बिजनेस कले है प्रथमे बहुत सेल है कर्वटा बढ़ीगला तापर सेल डाउन है ये जो कौन डाउन है फिर बढ़ला फिर डाउन है ये जो डाउन हो जाटा को कौन कहे या फिर थोड़े एमती सेल होगा पूरा डाउन होगा सेटा को कौन कहे कोऑर्डिनेट कर्व। कौन कहला कोऑर्डिनेट कर्व ठीक है। तो आशा करते आपको वीडियो भल लगी जब भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनी आउ यार पीडीएफ आपने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु आउ वीडियो सब प्लेलिस्ट को निश्चय देखो जहाँकि आपको एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल रही। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।